Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and today we are continuing with 10th Science Chapter 1 Chemistry. The first chapter of Science and Chemistry of class 10th is Chemical Reactions and Equations. So first topic of this chapter is Physical and Chemical Changes. Physical and Chemical Changes हम लोगों ने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्लीज़ जाकर चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। So now first we will discuss the procedure of the activity. This is the activity 1.1 of NCERT. So the activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear eye protection. जब आप लोग ये एक्टिविटी स्कूल में परफॉर्म करेंगे या लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए कॉशन बताया जा रहा है कि आप अपने आँखों पर आई प्रोटेक्शन, कुछ गॉगल्स और वो सब पहन के और ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. So, dear students, what you have to do, you have to take a magnesium ribbon. लगभग 2 सेंटीमीटर का आपको एक पीस लेना है मैग्नीशियम रिबन का। उसको आपको सैंड पेपर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद उसको पेयर ऑफ टोंग्स, ये पेयर ऑफ टोंग्स है, उससे आपको उसे होल्ड करना है। बर्नर है, बर्नर में आपको उसे बर्न करना है। बर्न करने के बाद जो उसका ऐश होगा वो ऐश आपको ये वॉच ग्लास में यानी कि इस चीनी मिट्टी की प्लेट में इकट्ठा कर लेना है। और यहाँ पर ये जो आपको कुछ यहाँ एक ऐश दिखाई दे रहा है, ये ऐश होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इस एक्टिविटी के बाद आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम रिबन ली, उसको साफ़ किया, सैंड पेपर के थ्रू उसको रब किया, उसको पेयर ऑफ टोंग्स में रखकर बंसन बर्नर की हेल्प से उसे आपने बर्न किया। बर्न करने के बाद उसके ऐश को इकट्ठा कर लिया। अब आपसे ऑब्जर्वेशन पूछे जा रहे हैं, तो हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ध्यान देंगे हम। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो बर्न होगी तो एकदम एक डैजलिंग मतलब तीव्र वाइट फ्लेम निकलेगी एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और वो जो है वो मैग्नीशियम किस में चेंज हो जाएगा, वाइट पाउडर में। जो आपने देखा वॉच ग्लास में जो रखा हुआ है ये वाइट कलर का पाउडर है। दिस वाइट पाउडर इज नथिंग बट इट इज़ magnesium oxide. So what we conclude from this activity, when magnesium reacts with oxygen then magnesium oxide is formed. ओके जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि एयर में बर्न हो रही है, एयर का मतलब ही होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी हम रिएक्शन देखेंगे। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया एयर में यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, ठीक है। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन है। देखिए मैग्नीशियम का जो कलर होता है वो है सिल्वरी ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक, सिल्वरी ब्लैक कलर का मैग्नीशियम होता है। और बर्न करने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी वो एकदम वाइट पाउडर के फॉर्म में है, वाइट, एकदम वाइट पाउडर बनता है वो। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई। उस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने कंपाउंड का यानी कि एक ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट्स का जो कलर है, कलर चेंज हुआ है, राइट। मतलब इस मैग्नीशियम वाली रिएक्शन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज चेंज इन कलर, राइट। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम NCERT अगेन, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब हम दो नए कंपाउंड्स ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। प्रोसीजर देखेंगे इसका, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखना है।
ओके, देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया। अब उस लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ली गई, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया गया, तो एक नया कंपाउंड बन जाता है जो कि है लेड आयोडाइड। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, अ डीप येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझेंगे। एन इनसॉल्यूबल सॉलिड एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। कोई दो अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स को आपस में मिलाने पर, जब वो दोनों कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स लिक्विड फॉर्म में हैं और उन दोनों को मिलाने पर कुछ दानेदार सॉलिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो दानेदार सॉलिड प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है जो कि एमर्ज होता है अलग अलग लिक्विड सॉल्यूशन से, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो अ डीप येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, एक डीप गाढ़ा येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेगा, और वो जो गाढ़ा येलो कलर का प्रेसिपिटेट है वो होगा लेड आयोडाइड। सो व्हाट वी कंक्लूड, येलो प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड। वो जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो क्या है, लेड आयोडाइड। देखिए अब यहाँ रिएक्शन हम देखेंगे, ये है लेड नाइट्रेट, ये है पोटेशियम आयोडाइड, और ये रिएक्शन जब आपस में ये दोनों कंबाइन होंगे तो रिएक्शन से क्या बन जाएगा, एक लेड आयोडाइड बनेगा और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो देखिए ये जो लेड नाइट्रेट है ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, पोटेशियम आयोडाइड भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो लेड आयोडाइड बना है वो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल सक रहे हैं या हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए, मतलब यहाँ पर स्टेट में चेंज हुआ। इसके पहले जो प्रीवियस एक्टिविटी देखी थी वहाँ पर कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जिंक का रिएक्शन देखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट कर। देखिए अब ये एक्टिविटी भी हम एनसीईआरटी से ही डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। ये फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क हमने लिया है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, देन ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4 टू दिस। अब इसके अंदर आप या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ोल्व करेंगे इस जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, देखिए फिगर में सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया गया है, या फिर आप यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। Then handle the acid with care. Of course, you have to handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? क्या आप जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ होता हुआ देख पाएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये बोल रहे हैं कि आप उस कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को टच करके देखें क्या आपको कुछ टेम्परेचर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो अब एक बार ये फिगर वापस समझेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए गए, फिर हमने यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है जो इसके साथ मिक्स किया है, कोनिकल फ्लास्क को कॉर्क की हेल्प से हमने पैक कर दिया है, साथ में हमने ग्लास ट्यूब यहाँ ऐड की है। अब हम देखेंगे कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बबल्स उठते हुए नज़र आते हैं, और वो बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था, क्या आप कोनिकल फ्लास्क को जब टच करके देखेंगे तो आपको उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नज़र आएंगे। यस, उसके टेम्परेचर में हमें चेंजेस नज़र आएंगे। वो जो कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो क्या इंडिकेट करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी का हम एक बार फिर देखते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड कोनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट, और कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाएगी, दैट इज
टेम्परेचर राइजेज और इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, देखिए ये रिएक्शन हम देखेंगे, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो उस कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स थे, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया, क्या मिल गया हमें, जिंक सल्फेट, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी से फाइनली हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो टेम्परेचर चेंज होता है या किसी पर्टिकुलर गैस का इवोल्यूशन होता है। ओके, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं 6, 7, 8, 9, 10 के लिए, तो आप यूट्यूब में हमें कमेंट्स करें, हमें पिंग करें, अपना नंबर सेंड करें, हम आपको खुद कॉल करेंगे। ओके, नाउ फाइनली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हमने इतने सारी एक्टिविटीज़, जो 3 एक्टिविटीज़ देखी, तो व्हेन एवर केमिकल चेंज अकर्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जितने केमिकल चेंजेस हैं वो सभी केमिकल चेंजेस किसी ना किसी टाइप की केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। ऑल केमिकल चेंजेस एग्जिबिट केमिकल रिएक्शंस। Okay, now in a chemical reaction following changes has been generally observed। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं जो हमने पिछली 3 एक्टिविटीज़ में डिस्कस किए। चेंज इन स्टेट, जैसा हमने देखा था स्टेट चेंज हुआ था। एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थे, और फाइनली जो लेड आयोडाइड बना था वो उसके ग्रैन्युअल्स बने थे। ग्रैन्युअल्स मतलब प्रेसिपिटेट बना था, ओके, लेड आयोडाइड का। तो चेंज इन स्टेट। सेकंड इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर हमने समझा था एक्टिविटी 1.1 में, हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम को एयर में यानी कि ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर होता है, और मैग्नीशियम का कलर होता है ग्रेइश ब्लैक, है ना, सिल्वरी ग्रेइश ब्लैक होता है। सो चेंज इन कलर, देन चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस हमने समझे थे एक्टिविटी 1.3 में। एक्टिविटी 1.3 में हमने देखा था कि जब जिंक ग्रैन्युअल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन, और साथ में जो कोनिकल फ्लास्क है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस which we can define from chemical reactions. Okay dear students, thank you so much.